आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, रेलवे का अपना एक गौरवमयी इतिहास रहा है और अगर हम याद करें तो देश में कभी भी कोई आपदा की स्थिति आती है, रेलवे सबसे आगे आती है। कहीं कोई हिंसा की स्थिति आती है, किसी क्षेत्र में देश की सीमा पे युद्ध की स्थिति आती है, जवान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे अपने कंधों पे उठाता है। और आज इस अवसर पर जब रेलवे के ऊपर चर्चा हो रही है मान्यवर, मैं याद करना चाहूंगा उस बहादुर कर्मचारी को भी जिसने भोपाल गैस कांड के दौरान रेलवे स्टेशन पर अंतिम सूचना दी, जिससे आने वाली ट्रेनें भोपाल नहीं पहुंच पाई। उसका जीवन चला गया लेकिन उसने लोगों की जान बचाई। रेलवे का इतिहास रहा है मान्यवर कि रेलवे ने देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेलवे ने देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उस रेलवे के साथ आज सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा गया साहब 150 ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी, 50 प्लेटफॉर्म निजी हाथों में दिया जाएगा। मुझे याद है मान्यवर, एनडीए के संयोजक रह चुके हैं जाट साहब, आज इस दुनिया में नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस अवसर पर। 74 में उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी और जो 1974 की हड़ताल थी मान्यवर रेलवे की, उस हड़ताल में मांग थी कि 5 लाख कर्मचारियों को पक्का करो। और तब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की संख्या थी 15 लाख, ट्रेनों की संख्या थी 11,000। आज ट्रेन हो गई 22,000, कर्मचारियों की संख्या घट के हो गई 13 लाख। 74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए। तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए। निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जिक्र अभी हुआ, उसमें कुछ कमी आई है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब कुछ निजी हाथों में करने पर आमादा क्यों रहते हैं आप? सब कुछ बेचने के लिए तैयार क्यों रहती है सरकार? कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच देंगे, कभी कहते हैं सेल बेच देंगे, कभी कहते हैं कोल बेच देंगे। अभी मान्यवर यस बैंक का घोटाला हुआ, लाखों लोगों के पैसे डूब गए और उस समय सरकार का तर्क आया, क्या करे साहब, ये तो निजी बैंक है, तो जो सरकारी रहता है उसको आप निजी कर देते हैं और जब निजी हो जाता है तो कह देते हैं ये तो निजी बैंक है, हम क्या करें? ये किस प्रकार की दोहरी व्यवस्था है? ये किस प्रकार से हमारी सरकार की सोच है? सारी कंपनियों को, सारी चीजों को बेचने की जो हमारी परंपरा है उसको उस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। 2-3 पॉइंट मान्यवर और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आउटसोर्सिंग एक शब्द है, हर चीज को आउटसोर्सिंग करना है। आउटसोर्सिंग कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा एक कर्मचारियों के साथ धोखा है, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। ठेके पे आप सब कुछ दे देते हैं, सफाई से लेके सब कुछ आप ठेके पे दे देते हैं और जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों से ज्यादा तनख्वाह पे दस्तखत करा के कम तनख्वाह दी जाती है। मांग हुई तो आपने बैंक के खाते खुलवा दिए। जो ठेकेदार है उसने एटीएम लोगों के लेके रख लिए, वो पैसा खुद निकाल लेता है तनख्वाह आने के बाद। तो मेरा ये कहना है, ये एक आउटसोर्सिंग का जो नाम देके सारी चीजों को आप बाहरी व्यवस्था को निजी हाथों में देने का काम करते हैं, वो कर्मचारियों के साथ, ठेका मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा शोषण है। इसके साथ साथ मान्यवर, आप नई ट्रेनें, बस सबको आपने थोड़ा समय दिया, मुझे भी कृपा कीजिए सर। आपने तेजस ट्रेन चलाई, तेजस ट्रेन में और शताब्दी ट्रेन में 5 मिनट का अंतर है और किराए में 1.5 गुना का अंतर है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? जब ट्रेनें आपके पास उपलब्ध हैं, सुपरफास्ट ट्रेन उपलब्ध है आपके पास, ऐसे में नई ट्रेनें, निजी ट्रेनें लाके किराया ज्यादा लेके आप एक नए प्रकार का आप शोषण करते हैं। मैं मान्यवर आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रेलवे इस देश की जीवन रेखा है और रेलवे की आज जो दुर्दशा है
उसके सबसे बड़ी कहानी अगर आपको जाननी है तो झांसी के अंदर पिछले साल हादसा हुआ था। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जान चली गई। गर्मी के कारण जनरल डिब्बों में लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है, पिस के आते हैं वो लोग। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, अपने कमाऊ पूत को बेचने का काम मत कीजिए। आपका अगर कोई लड़का मेधावी है, तेज है, अगर हाई स्कूल में अच्छा नंबर पाया, इंटर में थोड़ा कम नंबर पाया, बीए में थोड़ा अच्छा नंबर पाया, एमए में थोड़ा और कम पाया, तो उसको चौराहे पे आप खड़ा करके नीलाम मत कीजिए। उस व्यवस्था को ठीक करने का काम कीजिए। रेलवे के कर्मचारियों पर भरोसा कीजिए। रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को साथ में लेके जो सेवा अब तक वो करते आए हैं इस देश की, वो करने का काम कीजिए। रेलवे को हर चीज को निजी हाथों में बेचने की जो आपकी सोच है, उस सोच पर रोक लगाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं